ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं नाग पंचमी व्रत कथा। नाग पंचमी की संपूर्ण व्रत कथा भविष्य पुराण से इसके पाठ बिना अधूरी मानी जाएगी। आपकी पूजा। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की यह एक सच्ची कथा। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से आपको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और सर्पदंश का भय दूर होता है। नाग पंचमी का व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए नाग पंचमी का व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन भविष्य पुराण में बताई गई इस कथा का पाठ करने से आपको इस लोक में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और आपके कुल में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं होती। आइए सुनते हैं यह कथा विस्तार से। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय ये सभी बड़े बड़े नाग अभयदान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के श्राप से नागलोक जलने लग गए थे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को नहलाया गया। आज भी लोग स्नान कराते हैं, इससे सर्प भय नहीं रहता है। राजा ने पूछा, महाराज, नाग माता ने नागों को क्यों श्राप दिया था और फिर वे कैसे बच गए? इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सुमंतु मुनि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्चैश्रवा नाम का एक अश्व निकला। उसे देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी सौत विंता से कहा कि देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दिख पड़ते हैं। तब विंता ने कहा, न तो यह अश्व न तो श्वेत है, न काला और न लाल। यह सुनकर कटु ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विंता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गई। कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सब वृतांत उन्हें सुना दिया और कहा कि पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उसके शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगा। तो सुनकर नागों ने कहा कि माँ, यह छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। छल में जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्रू ने कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प सत्र करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रू चुप हो गई। नाग माता का श्राप सुनकर बहुत घबराए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तथा ब्रह्मा जी को अपना सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जगरत्कारु नाम वाली बहन का विवाह कर देना और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। उसे आस्तिक नामक
विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्पयज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों को रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए। सुमंतु मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा, राजन, यह तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान भी युधिष्ठिर से कह रहे थे कि राजन, आज 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगे, तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, बापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हो। हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए, अनंतर अपनी अभिरुचि के अनुसार भोजन करें। इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है, यह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर में बहुत पराक्रमी, रोहित तथा प्रतापी राजा होता था। इसलिए घी, खीर तथा गुग्गुल से इन नागों की पूजा करनी चाहिए। राजा ने पूछा, महाराज, क्रुद्ध सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है और जिसके माता पिता, भाई, पुत्र आदि सर्प के काटने से मरे हों, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान अथवा उपवास करना चाहिए, यह आप बताएं। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है, और जिसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं, वह उनकी सद्गति के लिए सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास कर नागों की पूजा करे। यह तिथि महापुण्या कही गई है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन एक एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित कर अथवा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करिवर, कमल, चमेली आदि पुष्पगुंद, धूप और विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा कर घी, खीर और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को खिलाएं। अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कंबल, करकोटक आदि 12 नागों की क्रमशः पूजा करें। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत एवं पूजन व्रत की पालना करनी चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्यमान ब्राह्मण को सोने का नाग बनाकर उसे देना चाहिए। यह उद्यापन की विधि है। राजन, आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए यह व्रत किया था और सोने का बहुत भारी नाग तथा अनेक गौवें ब्राह्मणों को दी थी। ऐसा करने पर वे पितृऋण से मुक्त हुए थे और परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किया था। आप भी इसी प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा कर उन्हें ब्राह्मणों को दान करें। इससे आप भी पितृऋण से मुक्त हो जाएंगे। राजन, जो कोई भी इस नागपंचमी व्रत को करेगा, सांप से डसे जाने पर भी वह शुभ लोक को प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनेगा,
उसके कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। इस पंचमी व्रत के करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।